जय सिया राम, जय हनुमान। हम आप सबको आज ये बताने वाले हैं कि बुध किन भाव में बैठने से हमें क्या नुकसान और क्या लाभ देता है। आज हम बुध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए कुंडली की तरफ चलते हैं। जैसे अगर बुध हमारे पहले घर में अगर विराजमान हो, मैंने उसी कुंडली पर मैं आप सबको समझा रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में भी आना चाहिए। इसी हिसाब से हम आपको यहाँ पे सारी बात बताएंगे कि ये बुध अगर पहले घर पर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का विचारधारा कैसा होता है, ऐसे व्यक्ति कैसे स्वभाव के होते हैं, तो हम आज उसके बारे में बात करेंगे। अगर व्यक्ति के केंद्र माने जो मैंने आपको बताया लग्न, तो लग्न में अगर यहाँ पर बुध बैठा हो, तो लग्न में अगर बुध बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति उन्नति करने वाला होता है, वाणी में मिठास होती है, जो लोगों के प्रति लोगों को आकर्षण करके लोगों को मिला करके अपने कार्य को करवा लेता है ऐसा व्यक्ति जिसके केंद्र में अगर बुध बैठा हो। और ऐसे व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, और जिस कार्य में इन्होंने रुचि कर लिया, जिस काम में इन्होंने इच्छा किया, उस कार्य को पूरा करके ही रहेंगे। और ऐसे व्यक्ति धार्मिक विचारों वाले होते हैं और इनका शरीर जो होता है गेहुए रंग का होता है। और ऐसे व्यक्ति हमेशा प्रसन्नचित्त रहते हैं। ऐसे व्यक्ति दीर्घायु होते हैं, गणितवान होते हैं, विनोदी होते हैं, उदार दिल के होते हैं, सरल हृदय के होते हैं, विद्वान और मीठा शब्द बोलने वाले, माने मीठा शब्द बोलते हैं, सबको मिला करके सबके दुख सुख को समझ करके चलने वाले व्यक्ति होते हैं। अब हम बात करेंगे अगर दूसरे भाव में अगर बुध बैठे हैं तो यहाँ पर हमें क्या नुकसान क्या लाभ होता है। अगर दूसरे भाव में अगर बुध बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान भी होता है, परिश्रमी भी होता है, और कभी भी कोई सभा में अगर भाषण देना हो और जनता को अपनी तरफ आकर्षित करना हो तो ऐसे व्यक्ति आकर्षित भी कर लिया करते हैं। और ऐसे व्यक्ति एजेंट के थ्रू में काम करना, वकालत के क्षेत्र में कार्य करना, नेता के क्षेत्र में काम करना हो तो ऐसे व्यक्ति इस कार्य के लिए बहुत ही एक्टिव रहते हैं और ऐसे व्यक्ति सफल भी होते हैं और हर कार्य में ये लोग काफ़ी तरक्की भी करते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे घर में अगर बुध हमारा बैठा हो तो यहाँ से हमें क्या नुकसान क्या लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति व्यापार क्षेत्र से संबंधित कार्य करने वाले होते हैं और हर कार्य में इनका रुचि होता है और स्वतंत्र रहने वाले व्यक्ति होते हैं। जब भी कोई काम करना होगा तो स्वतंत्र रह के काम करते हैं कि इनको किसी भी प्रकार का बंधन बिल्कुल पसंद नहीं होता है। और ऐसे व्यक्ति के जो मित्र होते हैं वह एकदम हमेशा के लिए ऐसे व्यक्ति का मित्र बने हुए रहते हैं। और ऐसे व्यक्ति नम्र स्वभाव के होते हैं, इनका जो हृदय होता है बहुत ही बड़ा होता है और ऐसे व्यक्ति कोई भी कार्य करने चलेंगे तो उस कार्य में ये सफलता भी प्राप्त करते हैं, लेकिन बहुत परिश्रम करते हैं ऐसे व्यक्ति। और ऐसे व्यक्ति ज्योतिष से संबंधित भी जानकारी रखने वाले होते हैं, कवि भी होते हैं, लेखक भी होते हैं और पत्रकार से संबंधित भी कार्य करते हैं। और ऐसे व्यक्ति कभी कभी थोड़ा विलास माने आलसपंथी भी कार्य कर लेते हैं और चंचल स्वभाव के होते हैं। हमेशा इनको यात्राएं करना बहुत अच्छा लगता है और ऐसे व्यक्ति के अंदर सद्गुण और सुंदर विचार आते हैं और ऐसे व्यक्ति बहुत काफ़ी कार्य में सफल होते हैं। हम बात करेंगे चौथे घर में अगर बुध बैठा हो तो यहाँ से हमें क्या लाभ मिलता है, क्या नुकसान, हम वो जानते हैं। अगर चौथे घर में अगर हमारा बुध बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान होता है, राज्य में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, मित्र से सम्मान मिलता है। ऐसे व्यक्ति अपने पिता के धन से कहते जो पिता का धन होता है उस धन से ये व्यक्ति सदैव वंचित ही रहता है। पिता का धन की सुख इस व्यक्ति को नहीं मिल पाता है और ये व्यक्ति अपने परिश्रम अपने मेहनत से सारे कार्य को करता, वाहन का सुख का खुद अपने मेहनत से माने प्राप्त कर लेता है। ऐसे व्यक्ति भाग्यवान होते भी हैं, दानी भी होते हैं लोग। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं दान धर्म करने में बहुत ही आगे होते हैं। कभी कभी आलसी व्यक्ति हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति नीतिवान होते हैं, सारे कार्यों को सोच समझकर करने वाले व्यक्ति होते हैं और ये सभी मित्रों से, अपने भाई से, सभी लोगों से बहुत ही प्रेम रखते हैं। और इनके साथ में गद्दारी हो जाए तो यहाँ पर तो बात सी अलग है, लेकिन वो ग्रहों की दृष्टि होती है जिस ग्रहों के वजह से हमें मालूम पड़ता है कि कौन से ग्रह ऐसे। लेकिन ऐसे व्यक्ति यहाँ पर अगर बुध बैठा है चौथे घर में तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। अब हम पाँचवें घर की बात करेंगे। पाँचवें घर में अगर हमारा बुध हो तो वहाँ पर हमें
संतान का सुख का बहुत ही अभाव रहता है और वृद्धावस्था में ही पुत्र की प्राप्ति होती है। माने वृद्धावस्था जब काफ़ी जैसे 35 साल 40 साल के बाद हमें यहाँ पर संतान की प्राप्ति होती है। और कभी कभी इनके अंदर स्वार्थपन भी आ जाता है, छल भी आ जाता है और कपट भी कभी कभी ये लोग कर लेते हैं। और धीरे धीरे कभी कभी ये लोग आगे चलने के बाद धन को संचय करके रखना शुरू करते हैं जिससे इनके जीवन यापन हो सके। अगर यहाँ और ऐसे व्यक्ति जो होता है सदैव कार्य में भ्रमित रहते हैं कि कौन सा कार्य करें क्या ना करें, अस्थायी रूप से कोई कार्य नहीं कर पाते हैं। हम बात करेंगे छठे घर में अगर बुध बैठा हो तो यहाँ पर हमें क्या लाभ और क्या नुकसान होता है। अगर छठे घर में अगर हमारा बुध बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति सदैव कहीं न कहीं किसी न किसी से व्यक्ति से विरोध करते हुए रहते हैं। और ऐसे व्यक्ति क्या होता है कि तंत्र के प्रति काफ़ी अग्रसर ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सीखने में काफ़ी रुचि रखते हैं और तंत्र कला क्षेत्र माने कहते तांत्रिक तंत्र को सीखने के लिए काफ़ी अपने अपने धन को काफ़ी लोगों को दान भी कर देते हैं जानकारी प्राप्त करने के लिए। ऐसे व्यक्ति दूसरों की सहायता के बिना अपने पुरुषार्थ से धन इकट्ठा करते हैं। ऐसा जातक कलह प्रिय और ऐसे व्यक्ति आलसी भी होते हैं, अभिमानी भी होते हैं, परिश्रम बहुत करते हैं और कामी होते हैं और स्त्रियों के प्रति कभी कभी इनका लगाव भी रहा करता है। अब हम बात करेंगे सातवें घर पर अगर हमारा मंगल बैठा हो तो यहाँ पर हमें क्या नुकसान क्या लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति के अगर सातवें घर पर अगर हमारा बुध बैठा हो तो यहाँ पर पत्नी के प्रति से काफ़ी सुख की प्राप्ति होती है और ऐसे इनकी पत्नी बहुत सुंदर विचार की होती है। इनकी पत्नी का जो बात रहेगा स्पष्ट रूप में बात करेगी, बहुत मधुर बोलने वाली होती है और अपने पति का सदैव सम्मान करना और सारे कार्यभार को समझ बूझ के चलना ऐसे स्त्रियों के अंदर बहुत ज़्यादा ही होता है। और ऐसे काफ़ी जिनका सातवें भाव पर अगर बुध बैठा है तो ऐसे व्यक्ति धनी भी होते हैं, पत्रकार भी होते हैं और धर्म के प्रति काफ़ी रुचि होता है और दयालु भी होते हैं। लोगों को दान धर्म लोगों को सहयोग करना, लोगों की मदद करना, इनके अंदर ये काफ़ी रुचि रहती है। अब हम बात करते हैं आठवें घर में अगर हमारा बुध बैठा तो यहाँ पर हमें क्या लाभ और क्या नुकसान होता है। जिन व्यक्ति के आठवें घर पर अगर बुध होता है तो यहाँ पर उस व्यक्ति की आयु बढ़ जाता है और ऐसे व्यक्ति देश विदेश में बहुत ही मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। व्यापार में काफ़ी लोगों को लाभ मिलता है और ऐसे व्यक्ति कभी कभी अभिमानी भी हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति कभी कभी कोई भी कार्य करने में निपुण तो होते हैं, कभी भी होते हैं और जो भी कार्य करना होगा, जो भी बात करना होगा, सदैव न्याय की बात करेंगे। और ऐसे व्यक्ति वक्ता भी होते हैं, वकील भी होते हैं और धर्म के प्रति इनका मन सदैव अग्रसर रहता है। अब हम बात करेंगे नौवें घर में अगर हमारा बुध बैठे हैं तो यहाँ से हमें क्या लाभ होता है। अगर व्यक्ति के नौवें घर में अगर बुध बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति धर्म के प्रति कार्य करने में सदैव तत्पर रहा करते हैं। ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं। ऐसे व्यक्ति तीर्थ आदि स्थानों पर भगवान के दर्शन करने की काफ़ी रुचि रखते हैं और ऐसे व्यक्ति अपने परिवार के लिए मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति शत्रु को सदैव परास्त करने वाले होते हैं और ऐसे व्यक्ति क्या होता है कि कवि होते हैं और संगीत से संबंधित भी ये लोग कार्य करते हैं और पत्रकार से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित और धर्म के प्रति सदैव ये लोग अग्रसर रहते हैं। लोगों को सहयोग करना इनकी बहुत ही इच्छा होती है और भाग्यशाली भी होते हैं। सब कोई भी काम अगर इनका बिगड़ रहा है तो वो कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे 10वें घर में अगर हमारा बुध बैठा हो तो यहाँ से हमें क्या लाभ क्या नुकसान होता है। जिन व्यक्तियों का बुध जो है 10वें घर पर बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों के पिता के द्वारा बनाई हुई संपत्ति का भी सुख की प्राप्ति कर लेता है और ऐसे व्यक्ति न्याय में काफ़ी निपुण होते हैं। जो भी कार्य करना होगा न्याय पे कार्य होना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को फालतू की बात में इंटरेस्ट नहीं होता है। कोई इनको अगर झूठ बोल दे या कोई एक दो बात करे तो इनको बहुत क्रोध माने आ जाता है अंदर से। और ऐसे व्यक्ति क्या होता है, विद्वान होते हैं
काफ़ी मान सम्मान प्रतिष्ठा भी इनको मिलती है। ये व्यवहार से व्यवहारिक होते हैं, जो व्यवहार में काफ़ी अच्छे लोगों के साथ व्यवहार रखते हैं। लेखक भी होते हैं, माता पिता के भक्त भी होते हैं, और ऐसे व्यक्तियों के पास कहीं न कहीं ज़मीन जायदाद से, संपत्ति से काफ़ी संपन्न भी होते हैं। अब हम बात करेंगे 11वें घर पर अगर हमारा बुध हो तो यहाँ पर हमें क्या नुकसान, क्या लाभ होता है। अगर हमारा 11वें घर पे अगर बुध हो तो हमें काफ़ी धन की प्राप्ति होती है, काफ़ी धन की प्राप्ति होती है, और ऐसे व्यक्ति दीर्घायु होते हैं और सत्य के मार्ग पे चलने वाले होते हैं, धनवान होते हैं, और ऐसे व्यक्ति प्रसिद्ध विद्वान होते हैं, कवि भी होते हैं, लेखक भी होते हैं, पत्रकार से संबंधित कार्य करने वाले भी होते हैं, संगीत में इनका काफ़ी रुचि होता है, और शत्रुओं को सदैव परास्त करने वाले व्यक्ति होते हैं जिनका बुध 11वें भाव पर हो। अब हम बात करेंगे 12वें घर पर अगर हमारा बुध है तो हमें क्या नुकसान, क्या लाभ होता है। अगर 12वें घर पर अगर हमारा बुध हो तो ऐसे व्यक्ति विद्वान होते हैं लेकिन आलसी भी होते हैं, और ऐसे व्यक्ति वकील, धर्मात्मा होना और परिवार, ऐसे व्यक्ति सदैव लोगों की मदद करना, गुणों से काफ़ी गुण से संपन्न होते हैं। ऐसे व्यक्ति शास्त्र के प्रति इनका काफ़ी रुचि रहता है और जानकारी भी इनको अच्छी तरह रहता है, और ये किसी भी व्यक्ति को संतुष्ट कर लेते हैं। और मैंने आपको आज बुध किन किन भावों में बैठे हैं तो यहाँ पर हमें क्या लाभ होता है, क्या हानि होता है, तो मैंने आपको लाभ के बारे में भी बताया और यहाँ पर हानि के बारे में भी बताया। तो जैसे जिन व्यक्ति का अगर बुध खराब हो तो माता जी की उपासना करे, दुर्गा सप्तशती नित्य एक अध्याय का पाठ करें, या तो फिर हो सके तो तीनों कवच चौथा अध्याय और पाठ करें जिससे उनका बुध सही होवे। और गणेश जी की उपासना करें या तो गौ माता का सेवा करें जिससे इनका बुध सही होवे, और बुध से हमें काफ़ी लाभ की प्राप्ति होती है। मैं आपको हर एक भाव में बहुत संक्षेप करके बताया हूँ, क्योंकि अगर हम इसको बहुत विस्तार से बताने चलेंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको संक्षेप में बताया जिससे आपको समझ में आ सके। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सिया राम, शुभ रात्रि।